हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज मैं ऐसा मंत्र लेकर आई हूं जो कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है और बहुत ही आसान मंत्र है। जब आप एक बार इसका जाप करने लगेंगे ना तो आपको इस मंत्र की जो पावर्स है ना, ये अपने अंदर ही महसूस होने लगेगी। आप इस मंत्र को जाप करते करते ना आपको लगेगा कि आप सुंदर बन रहे हैं, बहुत आकर्षक बन रहे हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी जो फेस है, आपकी जो बॉडी है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, आकर्षित हो गई है। और इस मंत्र का सबसे ज्यादा लोग जो जाप करना पसंद करते हैं वो है प्रेमी प्रेमिकाओं को पाने के लिए। यस, अपने लव लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है और ये मंत्र अट्रैक्शन से भरपूर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का। यस, ये जो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र, पहली बात तो आप इस मंत्र का मीनिंग समझिए। ओम अपने आप में सबसे सुप्रीम साउंड है। लाइक पूरे ब्रह्मांडीय जैसे ऊर्जा, ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी होती है, वैसे ये इसको ब्रह्मांडीय साउंड बोल सकते हैं। अर्थ साउंड, ब्रह्मांडीय साउंड या लाइक पूरे यूनिवर्सल साउंड है ओम का। तो ओम अपने आप में इतना पावरफुल है क्योंकि ये यूनिवर्सल साउंड है। और दूसरा है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, कुछ भी चीज, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं क्लीन से। कृष्णाय, अब यहाँ पे कृष्णाय वर्ड लग गया है, कृष्णाय नमः। ओके, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब कृष्ण जब वर्ड आ गया तो कृष्ण तो अपने आप में सुंदर है, कृष्ण तो अपने आप में आकर्षक है, सुंदर है, सुप्रीम है। और प्रेम के देवता कहा जाता है कि एक तरह से उन्होंने संसार में प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये समझाया है और संसार को प्रेम के बारे में बताया है, उसको ज्ञान दिया गया है। लोगों ने ज्ञान दिया है, सॉरी, कृष्ण जी ने लोगों को ज्ञान दिया है प्रेम के बारे में। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक प्यार के लिए, आकर्षण के लिए, अट्रैक्टिवनेस के लिए कितना पावरफुल मंत्र है। तभी मैंने इसको बोला कि लोग प्रेमी प्रेमिकाओं को पाने के लिए, अपने लव लाइफ को बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा प्यार, कोई हमसे रूठ गया है, वर्षों से हमसे बात नहीं कर रहा है, हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता है, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारे दिल में भी उसके लिए बहुत सारा प्यार है, बेइंतहा प्यार है, उसके दिल में भी हमारे लिए बेइंतहा मोहब्बत है, बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। और इस लेवल पे है कि आपको उसकी याद बार बार आ रही है और आपको उसके साथ ही जिंदगी जीनी है, उसके साथ ही आपको अपना लाइफ जो है वो लाइफ की गाड़ी चलानी है, लाइफ जीनी है। ये सब आपको उसके साथ ही करना है, अपनी लव लाइफ उसके साथ ही स्टार्ट करनी है, अपनी फैमिली उसके साथ ही बनाना है। तो जब इस तरह का थॉट होता है, हमारा जो सच्चा वाला प्यार होता है कि यार हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो ही हमें चाहिए, हम उसके बिना मर जाएंगे, और उसके उधर भी वही फीलिंग्स आपके लिए जागृत रहती हैं, उस सिचुएशन में इस मंत्र का उपयोग प्रेमी प्रेमिकाएं जो है अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, अपनी चीजों को, आप लोगों के जो बीच में गैप आ गई है ना, सालों का जो लैक हो गया है मोहब्बत का, प्यार का, उसको भरने के लिए, उसको फिल करने के लिए, उसको पाने के लिए लोग इसका जाप करते हैं। वैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप आप सिर्फ और सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं को पाने के लिए नहीं, बल्कि आप कुछ भी चीज हासिल करने के लिए, कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी डिजायर्स है, पैसा से है रिलेटेड या सक्सेस से रिलेटेड है, या फिर आपको कहीं कोई पोजीशन पाने से रिलेटेड है, कुछ भी चीज जो भी आप चाहते हैं, आप मनी से रिलेटेड भी हैं, आपकी मुझे ये पैसा का ये अमाउंट इतना, ये चीजें चाहिए, तो आप उसको आकर्षित कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप अपने मनी को आकर्षित कर रहे हो, आप अपने हैप्पीनेस को आकर्षित कर रहे हो, आप अपने पोजीशन को आकर्षित कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को आकर्षित कर रहे हो, आप अपने सपनों को, अपने सक्सेस को आकर्षित कर रहे हो। तो
ये आकर्षण का मंत्र है। आप कुछ भी चीज अट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ, ब्यूटीफुलनेस के साथ आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। और जहां कृष्ण है वहां तो नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। तो इस जो ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका कहीं पे भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में यूज करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, कोई भी इच्छा, कोई भी सक्सेस की प्राप्ति के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ते, क्योंकि कृष्ण कृष्ण अपने आप में पॉजिटिवनेस है से भरे हुए हैं। कृष्ण का मतलब ही है पॉजिटिविटी। तो जहां पे कृष्ण है वहां तो नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं होता। तो आप इसका कभी भी मंत्र, इस मंत्र का कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए आप इसका कर सकते हो। पैसा, सक्सेस, कुछ भी आप इसको पा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने प्रेमी को, रूठे हुए प्यार को मना सकते हो। आप अपना मनचाहा वर, मनचाहा पति, मनचाही पत्नी को भी पा सकते हो इस वाले मंत्र का चैंट करके, जाप करके। और दूसरी बात, इस मंत्र को आप दिन में भी हेडफोन में लगा करके सुन सकते हो, कहीं चलते फिरते भी गुनगुना सकते हो, चलते फिरते भी इसके मानसिक लेवल पे भी चैंट कर सकते हो जब चाहे आप। मैं तो मतलब खाना बनाते वक्त भी इसका चैंट करती थी, कपड़े धोते वक्त भी इसका चैंट करती थी। मतलब लाइक मेरे ना मैं जब इसका चैंटिंग स्टार्ट की हुई थी और जब मैं इसका चैंट करती थी, तो मैं मतलब हर 2 महीने 3 महीने पे इसका चैंट शुरू कर देती हूँ। जैसे मैंने 2 महीने के लिए चैंट किया, फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गैप किया, फिर मैंने इसका स्टार्ट किया चैंट। मुझे ये इतना पसंद है क्योंकि एक तो ये अट्रैक्शन का है, आप इससे कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी चाहो तो आप इसको अट्रैक्ट कर सकते हो। कोई भी इच्छा, कोई भी पोजीशन, कोई भी सक्सेस, कितना पैसा, कुछ भी, जो चीज आप चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आकर्षण का मंत्र है। दूसरा क्या है कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ और मेरे गले में हमेशा ये रहते हैं। तो मुझे कान्हा जी बहुत पसंद है। तो इसमें मेरे कृष्ण का नाम है, और कृष्ण की पावर्स, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण का आकर्षण, अट्रैक्टिवनेस, सब कुछ भरा पड़ा है, एकदम प्योरिटी के साथ भरा पड़ा है। तो इसलिए ये मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही प्योर मंत्र है, बहुत ही खूबसूरत मंत्र है। और आप अपने खूबसूरत से प्यार को भी इससे आसानी से पा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर काफी दिन से वो रूठा हुआ है, आपको ब्लॉक कर रखा है, आपको आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी शक्ल नहीं दिखना चाह रहा है, कुछ भी, आप इस मंत्र का चैंट करिए और कहिए, कान्हा मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसको अपनी लाइफ में डिजायर रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए और वही संपूर्णता, उसी प्रेम से भरे हुए संपूर्णता के साथ वापस आ जाए। और आप देखिएगा कि ऐसा जरूर होगा, कान्हा आपकी लव लाइफ को बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलाने लगेंगे। और आप जब इस चैंट का, जब आप इस मंत्र का चैंट करते हो, जब जाप करना शुरू करते हो, तो आप अपने अंदर खुद में भी बहुत सारे बदलाव देखोगे। आप खुद अट्रैक्टिव लगने लगोगे, आपका फेस बहुत सुंदर सुंदर होने लगेगा, आप अपने आप से इतना प्यार करने लगोगे। आप खुद को देखोगे जब आईने में, शीशे के सामने जब आप खुद को खड़ा करके अपने आप को देखोगे, तो आप खुद इतने सुंदर सुंदर दिखने लगते हो। इतने मन, क्योंकि आपका जो मन है ना वो हैप्पी हैप्पी होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है। आप पता है, जब इंसान की कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, और वो जब फुलफिल होने लगता है ना, तो इंसान अपने आप हैप्पी हैप्पी होने लगता है। और जब इंसान हैप्पी हैप्पी होने लगता है तो उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे वो सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो जब आप हैप्पी हैप्पी होंगे, तब आपकी वो चीज आपकी बॉडी पे भी तो दिखेगा, आपकी वो प्यार, आपकी वो खूबसूरती, आपका वो अट्रैक्टिवनेस, वो आपका आकर्षण, वो आपका ब्यूटीफुल सारी चीजें, आपके नैन, आपके आईब्रोज, आपके हेयर, आपके हर चीज आपकी बहुत खूबसूरत बनने लगेगी। तो आप इसको करके देखिएगा। और जब आप इसको करते हैं ना, तो सिर्फ आपकी
आउटर बॉडी ही नहीं सुंदर और खूबसूरत बनती है, जब बल्कि आपकी इनर बॉडी, जो आपका मन है ना, वो भी सुंदर बनने लगता है। आप किसी के बारे में भी कोई गलत थॉट्स नहीं रखते हो। आपका कोई दुश्मन है, काफी टाइम से आप उससे बदला लेना चाहते हैं, किसी भी चीज का रिवेंज है, कोई भी चीज आप करना चाहते हो, वो भी आप बंद कर देंगे। बंद क्या, आप सोचना ही उसको खत्म कर देंगे कि जो भी है जैसा भी हो, वो उसको कान्हा जी संभाले और वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए। आपके ऐसे थॉट्स आने लगेंगे, क्योंकि आप अपने, जब आप मंत्रों का चैंट, एक तो मंत्रों में ना ये पावर्स होती है कि जब भी आप उसका चैंट करते हो ना, तो आपका जो मन है ना वो पीसफुल होने लगता है, आप एकदम शांत होने लगते हो, आपकी कोई भी टेंशन होती है ना वो रिलीज होने लगती है। आप मानसिक लेवल पे भी शांत होने लगते हो और आंतरिक लेवल पे भी शांत होने लगते हो। और जब आपका मन शांत रहने लगता है, तब आप दूसरों के बारे में कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। आप सबके लिए अच्छा 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 ही सोचते हो। और जब आप सबके लिए अच्छा अच्छा सोचने लगते हो, तो आपकी आउटर बॉडी तो अपने आप अच्छी बनेगी, इनर बॉडी भी अच्छी बन रही है और आउटर बॉडी भी अच्छी बन रही है। तो इतनी पावर्स होती है मंत्रों के अंदर, वाकई में बहुत पावर्स होती है। और जहाँ पे कृष्ण है वहीं प्रेम है, वहीं सुंदरता है, वहीं आकर्षण है, और वहीं हैप्पीनेस है, और वहीं सक्सेस है। तो ये सक्सेसफुल मंत्र सक्सेस को प्राप्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, इवन कृष्ण को भी पाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप अपने प्यार को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्यार को पा सकते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को मना सकते हैं इस मंत्र का जाप करके। और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसको जब चाहे जैसे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आप कुछ जगह पे आप इस मंत्र का जाप मत कीजिएगा, जैसे आप नॉनवेज बना रहे हो, खा रहे हो, या फिर आप वॉशरूम में हो, या फिर वॉशरूम के बगल से जा रहे हो, या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मतलब इस तरह का माहौल हो, जहाँ फिश मार्केट हो, या फिर इस तरह के मतलब नेगेटिव चीजें हो जहाँ, तो इस जगह पे ना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मंत्र है। मंत्र जो है ना वो थोड़े साफ सुथरे स्वच्छ जगह पे ही अगर उसकी चैंट करें, चाहे आप मानसिक लेवल पे कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे ही आप गुनगुनाएं जहां पे आपको खुद को लगे कि हाँ ये ठीक है, ऐसी जगह पे हम कर सकते हैं, तो वहीं पे आप मंत्रों का जाप करें। कई लोग ना इस दुविधा में रहते हैं कि हम हम पीरियड्स में जो है कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये भी उसी का दिया हुआ है, सारी चीजें ऊपर परमात्मा की हुई है। और पहले का एक प्रचलित कथा है कि पहले जो है ना सुबह सुबह लेडीज जो होती थी वो नहा धो करके तैयार होकर के मंदिर जाया करती थी, और आज भी जाती है, लेकिन अभी भाग दौड़ की जिंदगी है, किसी को ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो डेली मंदिर नहीं जा सकते हैं कई लोग। तो पहले जो है ना ये कंपलसरी होता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूरज निकलने से पहले ही मंदिर के कपाट खोल के वहां पूजा पाठ करना अनिवार्य हुआ करता था। तो उस समय जब लेडीज लोग जाया करती थी, तो जो उस समय अंधेरा होता था, बिजली नहीं थी, तो मशाल वशाल लेकर के ही सब लोग जाते थे। और सुबह सुबह के टाइम अंधेरे में वो लोग पूजा करने घर से दूर जाया करते थे, मंदिर वहां घर से दूर हुआ करता था, तो वो घर से दूर जाया करते थे। तो उस समय जो जंगली जानवर होते थे वो ब्लड की स्मेल से उन पे हमला ना कर दे, इस वजह से उस समय ये कहा जाता था कि मंदिरों में वर्जित है, पीरियड्स के टाइम पे मंदिरों में लेडीज का आना वर्जित है। क्योंकि एक ये था कि आ, पहले इतनी सारी जो है ना फैसिलिटीज नहीं थी, पैड वैड की फैसिलिटीज नहीं थी, तो इस वजह से वो थोड़े गंदे लेवल पे रहा करते थे पहले। पहले के जमाने की मैं बात कर रही हूँ। और इसका एक ये भी रीजन था कि वो सुबह सुबह जाती थी, तो जंगली जानवर वो ब्लड की स्मेल से उन पे हमला ना कर दे, तो ये सारी रीजंस की वजह से उन्हें मंदिर में आना वर्जित था। बट आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आजकल हम खुद ही इतने साफ सुथरे रहते हैं, हर वक्त हम लोग एकदम साफ सुथरे रहते हैं।
तो आजकल ऐसा कुछ नहीं, और वैसे भी परमात्मा ने कभी भी नहीं कहा कि आप उनके नाम का उच्चारण ना करें। जरूरी नहीं है कि आप आसन लगा करके ही माले के साथ ही जाप कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आ भी गई है, इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हैं, तो 2-3 दिन की बात है, वो आप मानसिक लेवल पे भी उसको सुन सकते हो, चैंट कर सकते हो, मन में चैंट कर सकते हो, अपने मुंह से चलते फिरते चैंट कर सकते हो। आप हेडफोन लगा करके आप उसकी चैंटिंग सुन सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे मंत्र के चैंटिंग के, ओम क्लीम कृष्णाय के ही मंत्र के ही चैंटिंग के। बाकी जितने भी मंत्र है ना, उन सबके चैंटिंग के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसको कान में लगा करके आप सुन सकते हो, हेडफोन के थ्रू आप मन में उसको गुनगुना सकते हो, उस मंत्र को मन में जाप कर सकते हो। तो उस लेवल पे भगवान का नाम लेने के लिए किसी किसी भी परमात्मा ने, ईश्वर ने कभी भी मना नहीं किया है कि आप उनके नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, उनके मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। हाँ, एक हमारे मन में एक ये काफी टाइम से, अरसे से ये सोच हो गई है कि अगर हम ऐसे लेवल पे चैंट करें तो अच्छा होगा क्या, नहीं होगा क्या, बेकार लगेगा, ये वो। तो इस तरह की जो सोच है, तो अगर ऐसी सोच है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। बाकी इस तरह की सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए, और हमें ईश्वर का नाम लेने के लिए कभी भी दिन, समय, टाइम, तारीख और सिचुएशन नहीं देखना चाहिए। वो तो हमारे मन में जब आए वो तभी नाम ले लेना चाहिए, और वही सफल होता है। बट अगर इस तरह का आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आसन लगा करके माला के साथ आप ना जाप करें। आप चाहे तो आप मानसिक लेवल पे भी जाप कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी उसमें काउंट होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि क्लीम मंत्र में, मैंने आपको बताया था लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें क्लीम मंत्र में मैंने एक शब्द बोला था कि आप संकल्प लें माँ काली के सामने कि मैं अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक, 40 दिन तक, या इस तरह के 60 दिन तक मैं आपके मंत्र का रेगुलर जाप करूंगी या करूंगा। तो उस सिचुएशन में जो महीने कंटिन्यू तो नहीं हो सकता, अगर पीरियड्स आ रहे हैं आप जाप तो कर ही नहीं सकते हैं, 2-3 दिन का गैप आपका वैसे भी आने ही वाला है। तो आप माला के थ्रू मत जाप करिए, आप मानसिक लेवल पे उसका उच्चारण करिए, मन में उसका जाप करिए, उसको उसको कहीं दूर म्यूजिक लगा करके, ब्लूटूथ ब्लूटूथ में लगा करके आप उसको सुन सकते हैं, सुनिए, वो भी काउंट होता है। और उसको आप स्किप नहीं समझ सकते। वो चीज जब आप करते हो, मैं नहीं कह रही कि आप आसन लगा के माला के साथ ही जाप करिए, वही काउंट होगा। नो नो, अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हैं, मन में गुनगुना रहे हैं, मन में जाप कर रहे हैं, तो वो भी काउंट होता है। ये चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो हम संकल्प लेते हैं ना, 1 महीना, 60 दिन, 90 दिन, जो भी हम संकल्प लेते हैं, 40 दिन, 50 दिन, जो भी हम जितने भी दिन का संकल्प लेते हैं कि हम इतने दिन करेंगे, तो उतने दिन आप कर सकते हैं। और उसमें जो वो टाइम होते हैं, 4 से 5 दिन का वो पीरियड्स का टाइम होता है, उस टाइम पे आप बेशक माला के साथ नहीं करते हैं, लेकिन सुनने से भी वो चीजें काउंट हो जाते ही है। तो इसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है, तो ये चीजों में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और मेरे साथ तो अक्सर होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं तो कभी भी कहीं पे भी जब मेरा मन करता है, तो मैं अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को याद कर लेती हूँ। और आप लोग भी इसी तरह से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना कोई मन में थॉट लाए, आप अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही, और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करिए, और मुझे प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मंत्र करके, आपकी इनर बॉडी कैसी रही, मानसिक बॉडी कैसी रही, और आपका मेंटल लेवल कैसा रहा, और आपको इससे क्या क्या एक्सपीरियंस देखने को मिला। सब कुछ जो भी आपके साथ, छोटी बड़ी, जो भी आप इस मंत्र को जाप करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं, वो प्लीज मुझे शेयर करके मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।